हेलो दोस्तों, मैं शरद चांना, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज आपके सामने मुझे कैमरे के थ्रू आने का मौका मिला, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ कि दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और साथ में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। म्यूचुअल फंड जो है आज के ज़माने की आवश्यकता है और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट एसआईपी और लमसम और एसडब्ल्यूपी को माना गया है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको इन हर तरह की जो इन्वेस्टमेंट हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड या संबंधित कुछ चीज़ें हों, या इंश्योरेंस में कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं और कितने तरह के हम म्यूचुअल फंड के कितने तरह के प्रकार होते हैं और कैसे म्यूचुअल फंड से छोटा अमाउंट एसआईपी के रूप में जमा करके हम बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड तो बहुत पुराना है। पहले म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे पहली शुरुआत जो है वो यूटीआई म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड की शुरुआत भारत में की। लेकिन उस समय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बहुत से लोग जानते थे, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते भी थे, लेकिन अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया करते थे म्यूचुअल फंड में? उसका कारण ये है कि पहले हमें एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा मिला करता था। पुराने समय में एफडी के रेट जो हैं वो 12, 13 और 14% के आसपास हुआ करते थे। तो लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करते थे तो उसमें एफडी में ही अच्छा परसेंट मिल जाता था, इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट किया करते थे। आज का समय बिल्कुल अलग है। हम इन्वेस्टमेंट के हमारे पास कई प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एफडी हो, आरडी हो, पीपीएफ हो या अदर कोई इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट जैसे गारंटेड रिटर्न प्लान हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, गोल्ड हो, कमोडिटीज़ हो। ये कई तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का दौर कैसे आया? जब एफडी के रेट गिरने लगे, एफडी 15% से 12% पर आई, 12 से 9% पर, 9 से 6% पर, और एक दौर तो ऐसा आया था कि एफडी जो है वो 4% के आसपास हो गई थी, एफडी का इंटरेस्ट रेट। फिर उसके बाद एफडी थोड़ी अभी कुछ समय पहले 2022 में एफडी के रेट थोड़ा उठना चालू हुए। कुछ एफडीज जो है वो 6.5% का रिटर्न देती हैं, कुछ एफडीज 7% का रिटर्न देती है। पीपीएफ हमको आज के समय पर 7.1% का रिटर्न देता है। इसी तरह से जितने भी हमारे पास अभी म्यूचुअल फंड के अलावा जो इन्वेस्टमेंट हैं वो हम नेशनलाइज बैंकों की बात करें तो वो हमें एफडी का आज के समय पे जो एफडी का रिटर्न या इंटरेस्ट रेट जो दे रहे हैं वो 7 या 7.5% मैक्सिमम। उसमें भी आप कितना लंबा समय एफडी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं,
या किस एज ग्रुप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर एफडी के इंटरेस्ट रेट चेंज होते जाते हैं। दोस्तों, मैं किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए ये नहीं बोलता कि इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखनी है कि आपकी ज़रूरत क्या है और कितने परसेंट के रिटर्न में आपका गोल, जो आपका लक्ष्य है। लोगों का जो लाइफ का लक्ष्य होता है या गोल जो होता है वो होता है कि भाई हमें एक अच्छा मोबाइल लेना है। आजकल तो एप्पल या अदर कंपनीज़ के जो आईफोन्स हैं वो लेना है, या हमें कार लेनी है, या आगे जाकर हमें जो है बच्चों की पढ़ाई करवानी है। पढ़ाई का खर्चा वो चाहे कोई भी फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, डॉक्टर का फील्ड हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट का फील्ड हो, हर फील्ड में आज के समय पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उसके बाद फैमिली का गोल ये होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, उसके बाद उनकी बच्चों की शादी और अच्छे धूमधाम से शादी हो जाए, वो अपने फैमिली में वेल सेटल्ड हो जाएं। फिर उसके साथ साथ हम अपने मकान, अपने खुद के मकान या घर के लिए प्लान करते हैं। वो भी प्लानिंग होती है ज़िंदगी की। और उसके बाद हमारी उम्र जो है रिटायरमेंट के आसपास की, मैं मानता हूँ कि 60 साल में आदमी रिटायर होना चाहता है, या अपने जिम्मेदारियों जब वो पूरी कर चुका है तो आराम से धीरे धीरे अपना कुछ भी करते हुए अपना इंटरेस्ट जो हो उस फील्ड में कुछ और समय काम करते हुए आदमी चलता रहता है। लेकिन एक रिटायरमेंट के बाद वो चाहेगा कि मेरी पूरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, उसके बाद उसके और उसके साथ जो हैं, जो उन पे डिपेंडेंट हैं, चाहे बीबी हों चाहे और बच्चे हों जो उन पे डिपेंडेंट हैं, उनके लिए एक हैंडसम अमाउंट हर महीने उनको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि ये सब चीज़ों का हल सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के पास है। क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आपको महंगाई दर, जो कि आज के समय पर महंगाई दर 7.5% से 8% के आसपास होगी। तो महंगाई दर से जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिटर्न देता है वो इन्वेस्टमेंट ही आपके काम का है। भाई, महंगाई दर यदि 8% है और कोई इन्वेस्टमेंट आपको 6% या 7% का रिटर्न दे रहा है, तो वो महंगाई दर आपको आगे जाकर लॉन्ग टर्म में आप जो बचत कर रहे हो वो बचत आपकी कम पड़ जाएगी। क्योंकि 8% की महंगाई दर और 7% का रिटर्न, तो महंगाई दर से तो आपका रिटर्न वैसे ही कम आ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, वो समय पुराना जो था उसमें कई अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन थे, लेकिन अब हमारा समय जो है, या हमें इन्वेस्टमेंट की आदत या इन्वेस्टमेंट के तरीके को बदलने की आवश्यकता है। आज इन्वेस्टमेंट में लोग SIP में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। SWP, जो कि मंथली इनकम प्लान है, हर महीने पैसा मिलता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक साथ लमसम है आपके पास पैसा, तो लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। या कोई नया फंड आया, NFO, न्यू फंड ऑफर की तरह,
तो उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं या एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में शरद इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में आपको हर चीज़ की डिटेल मिलेगी कि एनएफओ क्या होता है, एसआईपी क्या होती है और लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, एसडब्ल्यूपी क्या होती है और कई चीज़ें जो म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई हैं, वो आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पूरे वीडियो और मेरी जानकारी बहुत नॉलेजेबल लगेगी, समझ आएगी। समझ आने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के आज के तरीके और आज के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को समझोगे। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी देश की इकोनॉमी के ग्रोथ में कि उसका इकोनॉमी ग्रोथ कब होगा, जब उस देश में बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों के पास में इनकम के सोर्स होंगे, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो है उस कंट्री या उस देश की ग्रोथ भी निश्चित है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलिए, तरीका बदलिए। देखिए फिर आपके पास जो है कितना पैसा आप जमा करते हैं, आपकी हर नीड या आवश्यकता या आपके ज़िंदगी भर का जो आपकी जिम्मेदारी है वो किस तरह से फुलफिल होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही हो सकती है। दूसरी चीज़ है इंश्योरेंस। म्यूचुअल फंड हम बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन का प्रोडक्ट है, मतलब म्यूचुअल फंड से हम अपनी वेल्थ बना रहे हैं, हम अपने पास पूंजी बढ़ा रहे हैं, पैसे से पैसा बना रहे हैं। ये है वेल्थ क्रिएशन म्यूचुअल फंड। दूसरी चीज़ है इंश्योरेंस, जो कि वेल्थ प्रोटेक्शन का पार्ट है। वेल्थ प्रोटेक्शन का पार्ट किस लिए है कि हमने वेल्थ क्रिएट की, आज हमारे पास हमने लाखों रुपए इकट्ठा कर लिया, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, लेकिन हमने इंश्योरेंस की सिक्योरिटी लेकर नहीं चली। चाहे वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे गाड़ियों का इंश्योरेंस हो, ये सब इंश्योरेंस आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। वेल्थ को प्रोटेक्ट किस तरह से करते हैं कि आपने ज़िंदगी भर इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करके आपने लाखों रुपया बना लिया, आपने 1 करोड़ रुपया आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती कि कब कौन बीमार पड़ जाए, कब किस का एक्सीडेंट हो जाए या कब जो है हम रहें ना रहें। इन सब अनसर्टेनिटीज़ के लिए हमें इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक दौर आया था, आपने देखा होगा, कोरोना का जो समय था वो कितना भयानक और कितना खतरनाक, जिसने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया। उस समय जो है या इस तरह के कोई चीज़ या ऐसा कोई ऐसी बीमारी हो जाती है या आ जाती है
और पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज होती है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यार 20, 25, 40 लाख रुपए लग रहा है। तो यदि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? जो हमने जमा किया है, जो हमने जमा उस चीज़ के लिए किया है जो हमारे जीवन के लक्ष्य हमें पूरे करने हैं, जैसे कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करना है, या हमें मकान बनाना है, या हमें रिटायरमेंट पर एक अमाउंट, अच्छा लमसम एक निश्चित अमाउंट जो है हर महीने मिलता रहे। तो मैं आपको एक सफ़र पे ले चलूँगा जिसमें आप हर इन्वेस्टमेंट की जानकारी आपको मिलेगी कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कितना रिटर्न देता है, कैसे रिटर्न देता है, और किस तरह से हम SIP, लमसम और SWP से हम एक बहुत बड़ा हमारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और साथ साथ हम अपनी जितनी हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिरी में यही बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन का प्रोडक्ट है और इंश्योरेंस वेल्थ प्रोटेक्शन के काम आता है। इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करिए, ये मेरा आपको सलाह है। दूसरी चीज़, इंसान कितना भी अर्न करता हो, चाहे वो लोअर क्लास फैमिली से हो, मीडियम क्लास फैमिली से हो, या अपर क्लास फैमिली से हो, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आगे जाकर जो है 55 साल या 60 साल के बाद, जब उनके पास में इनकम कमाने के लिए फिज़िकल फिटनेस नहीं होगी या कमाने के लिए सोर्स नहीं होगा, तब जो है ये इन्वेस्टमेंट ही आपके जीवन यापन के लिए काम आता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल शरद इन्वेस्टमेंट की पाठशाला को आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरे इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी मिले, पूरे इंश्योरेंस के बारे में जानकारी मिले, ताकि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से पोर्टफोलियो में करना चाहिए, और एनजे वेल्थ क्यों सबसे अच्छा है। क्योंकि एनजे वेल्थ के फिज़िकल ऑफिस पूरे इंडिया भर में हैं। फिज़िकल ऑफिस होने के कारण आपको कोई भी समस्या है तो एनजे वेल्थ के आप ऑफिस पहुंच सकते हैं, और हम डिस्ट्रीब्यूटर तो हमेशा आपके साथ हैं ही। सबसे पहले हम किसी भी समस्या या किसी भी आपकी क्वेरीज का समाधान करेंगे, फिर हमारे एनजे वेल्थ के ऑफिसेज हैं, वो दूसरे नंबर पे आपके कोई भी समस्या का समाधान करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हमारा सबसे अच्छा एनजे वेल्थ के कस्टमर केयर हैं। कस्टमर केयर भी आपकी हर चीज़ या हर समस्या या काम को सुचारू रूप से करने का तरीका बताएगा, और जो है वो किस तरह से सेबी और एमफी एनजे वेल्थ उस पर रजिस्टर्ड है, और एनजे वेल्थ के ऐप और एनजे वेल्थ का डेस्कटॉप वर्जन आपको पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमेशा साथ रहेगा। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसको शेयर करेंगे, आगे इसी तरह से
मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको फेस टू फेस सामने दिख रहा हूँ। उस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँगा, स्क्रीन में मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, और मैं एक जो है उस तरफ में यहाँ पर छोटे से कोने में आपको दिखता रहूँगा। और आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी चीज़ पूछनी है, जानकारी लेनी है, आप मुझे कमेंट करें। और आप और क्या जानकारी चाहते हैं या किस तरह से बेहतर आप ये इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट के वीडियो चाहते हैं, उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उस पर आपके हर कमेंट पर जो है पूरी गौर करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ बाय बाय, टाटा, जय हिंद। और मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब अगले वीडियो में आपको मैं स्क्रीन शेयरिंग और साइड में इधर कोने पे दिखता रहूँगा, आप मुझे देखते रहिएगा। और मेरे YouTube चैनल शरद इन्वेस्टमेंट की पाठशाला को इतना सब्सक्राइब करिए, इतना शेयर करिए कि इंडिया में हर व्यक्ति को म्यूचुअल फंड दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों है यह पता चल पाए। मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर आपको पीछे दिख रहा होगा बोर्ड पे, मेरे नंबर पे कॉल करिए। और इंडिया के किसी भी जगह से, कहीं पर भी आप रहते हो, वहाँ से आप फुल्ली 100% ऑनलाइन चीज़ें हैं, आप वहाँ से डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप या मेल पर भिजवा सकते हैं। और सब कुछ ऑनलाइन होता है, और उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और उस चीज़ में आगे बढ़िए। हम सब आपके साथ हमेशा हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर एनजे वेल्थ इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। वो फिज़िकल ऑफिस के साथ आपके आसपास हर जगह है। और इसका एनजे वेल्थ जो हमारा हेड ऑफिस है वो सूरत में है। और हमारे कस्टमर केयर आपके लिए हमेशा मौजूद हैं। तो दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।